हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी को मेरे वीडियोस से कुछ फ़ायदा हो रहा होगा अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को यूज़ कर रहे होंगे। वैसे तो बहुत सारे नियम होते हैं किसी भी काम को शुरू करने और उसमें सफलता पाने के लिए, पर अभी तक मैंने आपको कुछ ही नियम बताए हैं। बाकी के नियम भी मैं आपको धीरे धीरे करके अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप उन्हें यूज़ करना, और अगर सही ना लगे तो भी एक बार छोटे से अमाउंट के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखना, क्योंकि सोचने में और प्रैक्टिकली किसी भी काम को करने में बहुत डिफरेंस होता है। और अगर आपको उसके बाद भी लगे कि वो नियम किसी काम के नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि मैं भी उनको फिर चेक कर सकूं। चलो अभी आज के टॉपिक पर बात करते हैं। गैम्बलिंग करने के लिए सभी बोलते हैं कि माइंड पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी मानता हूँ कि अगर आपको गैम्बलिंग करनी है तो आपको अपने माइंड पर कंट्रोल भी होना चाहिए, इसके साथ आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। लेकिन कभी सोचा है कि हम अपने माइंड पर कंट्रोल क्यों नहीं रख पाते? चाहे हम जीत रहे हो या हार रहे हो, दोनों ही सूरत में हम अपने दिमाग से कंट्रोल खो देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? मैंने जो इसका कारण पाया है वो ये है कि इंसान बहुत बड़ी परसेंटेज में भावुक यानी कि इमोशनल होता है। धरती पर जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज इमोशनल लोगों की है, और इमोशन ही सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे दिमाग से कंट्रोल खत्म करने में। जैसे कभी किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता है, या कोई जल्दी बुरा मान जाता है, कोई जल्दी रोना शुरू कर देता है, और यही नहीं कई लोग तो जल्दी खुश भी हो जाते हैं। हर छोटी छोटी खुशी में अपने इमोशन में खो जाते हैं। ऐसे टाइम पर जब आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं तब दिमाग सही काम करना बंद कर देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कंपनीज में जो बड़ी पोस्ट के लोग होते हैं वो ज़्यादातर बहुत सीरियस पर्सनालिटी के होते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाते हैं। इमोशंस पर कंट्रोल करके ही वो प्रैक्टिकली और लॉजिकली किसी भी सिचुएशन को समझ पाते हैं और उसके बारे में सोच पाते हैं। ये तो आप भी समझ सकते हो कि भावुकता में लिए गए फैसले ज़्यादातर गलत ही होते हैं। अगर कोई बॉस भावुक होकर या इमोशनल होकर कंपनी चलाएगा तो उसका स्टाफ ही उसके हाथ के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग इमोशनल होता है तो उस घर में उसी की इज्जत थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो भी इमोशंस में आकर कई गलत फैसले लेता है, जिससे घर के बाकी लोग ऑब्जर्व करते हैं, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे घर के मुखिया की रिस्पेक्ट घर के बाकी मेंबर्स में कम होने लग जाती है। मुझे ऐसा ही लगता है कि इमोशंस ही हमारे दिमाग के ऊपर से हमारा कंट्रोल खत्म करवा देते हैं। जैसे अगर हम जीतने लगते हैं तो हमारी खुशी धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी होने लगती है और हमारे अंदर लालच की भावना को बढ़ा देती है। फिर हम और जीतने के लिए खेलते ही जाते हैं और जीती हुई रकम के साथ साथ अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी गवा बैठते हैं। या अगर हम हार रहे होते हैं तो हमारा डर धीरे धीरे करके हमारे ऊपर हावी होने लगता है और वो हमें डिफेंसिव बनाता है, और साथ में हमारा दिमाग हमें एडवाइस देता है कि आ जाएगी बेत, थोड़ा और ट्राई कर, ट्राई नहीं करेगा तो प्रॉफिट कैसे आएगा, क्या पता अभी बेत आने वाली हो और हम खेलना बंद कर दे, कोई बात नहीं, थोड़ी और हिम्मत रख और ट्राई कर। और हम खेलते ही जाते हैं। इसी तरह से हमारा माइंड हमें इमोशंस की वजह से गलत एडवाइस देता है। इसलिए अगर हमें अपने माइंड पर कंट्रोल करना है तो हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें अपने माइंड को लॉजिकली मैसेज देना होगा कि किसी भी सिचुएशन में कभी भी किसी भी इमोशन को कितना बाहर आना है, या किस इमोशन को दिमाग पर हावी होने देना है या नहीं। पर यह तभी हो सकता है जब आप अपने दिमाग को लॉजिकली स्ट्रॉन्ग बना लो और इसके साथ अपने अंदर पेशेंस का लेवल भी डेवलप करो, कि अगर किसी दिन प्रॉफिट हो रहा है तो दिमाग कह सके कि आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर किसी दिन लॉस हो रहा है तब भी दिमाग यही बोले कि आज प्रॉफिट नहीं होगा, जो लॉस हुआ है उसको वही रोक कर आज गैम्बलिंग बंद कर देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात को बहुत डीपली समझना होगा, क्योंकि ये इमोशंस आपको सिर्फ गैम्बलिंग में ही नहीं, जिंदगी की बाकी सिचुएशन में भी आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आप थोड़ी देर बैठकर अपने गलत फैसलों पर, या जहां आपने गलत तरीके से रिएक्ट किया, या आपने गैम्बलिंग में जब जब लॉस उठाया या जीतने के बाद भी हार गए, अपनी इन सब घटनाओं को याद करोगे तो आप समझ पाओगे कि अगर उस वक्त हम थोड़ा सा रुक जाते, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचते, तो शायद सेम सिचुएशन में हमारा फैसला कुछ और हो सकता था। उस दूसरे फैसले से घटनाएं अलग तरह से घटित होती, तब शायद जहां आपने नुकसान उठाया था वहां आपको फायदा हो सकता था। यहाँ मैं गैम्बलिंग और जिंदगी के बाकी एस्पेक्ट की भी बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप मेरे इस पॉइंट को समझ पाए होंगे कि अगर आपको माइंड पर कंट्रोल करना है तो आपको अपने इमोशंस पर सबसे पहले कंट्रोल करना आना चाहिए। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी भी व्यक्ति के काम आ सकती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।